Good morning to all of you. Today we discuss about the transportation of water mineral from root to leaf in plant. Transportation of water mineral in बच्चों, as you know, the plant are fixed in the soil. Basically, the meophytic plant, their roots are present in soil, and the shoot part, the stem, branches, and leaves ये कहाँ होगी? सॉइल के ऊपर. और कुछ पौधे काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे यूकेलिप्टस है, लगभग 90 मीटर 100 मीटर लंबा होगा. तो इनमें जो वाटर मिनरल है कैसे इतनी ऊंचाई तक पहुंचता है? जड़ पत्तियों को यहाँ वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करके कैसे पत्तियों तक पहुंचाती है? वो कौन सा ऐसा फोर्स है, कौन सा ऐसा ताकत है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो वाटर मिनरल को पौधों में जड़ों से एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है? और लगातार पौधे ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया में पानी को वाटर वेपर के रूप में निकालते हैं अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और लगातार ये वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करते रहते हैं और ये ग्रो करते हैं. अगर जमीन पर से पानी को ऊपर 2-3 छल तले छत पे ले जाना हो तो हमें ट्यूब पंप लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे रूट से लेके पत्ती तक पानी कैसे पहुँचता है इसके बारे में जरा हम जानते हैं. आप जानते हैं कि पौधे में 2 तरह के ऐसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, एक को हम जाइलम कहते हैं, एक को फ्लोएम. तो जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ. तो जाइलम बेसिल के द्वारा, जाइलम ट्रैकिस के द्वारा वाटर पत्ती तक पहुंचता है. लेकिन यह प्रश्न उठता है वो फोर्स कौन सा है जो इस पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है? तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो पौधे के रूट में अगर हम देखिए रूट है, अब यहाँ पे इसके रूट हेयर होंगे और इनका अगर सेक्शन काटे हैं ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन काट ले पत्ती इसके रूट का, तो यहाँ पे रूट हेयर, यहाँ पे रूट हेयर, यहाँ पे रूट के अंदर कार्टेक्स हो जाएंगे, कार्टेक्स की सेल्स पैरेन्काइमा, और कार्टेक्स के साथ साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, और एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल के बाद यहाँ पे जाइलम हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? ये जाइलम हो जाएंगे. अब ये जाइलम, तो यहाँ पर ये जाइलम और जाइलम ये सेक्शन है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है रूट का, तो ये रूट हेयर हो गए. अब यहाँ पे वाटर मिनरल है, वाटर है. आप जान सकते हैं कि इसके साइटोप्लाज्म, इसका साइटोप्लाज्म गाढ़ा है, ये वाटर हल्का है. तो यह वाटर इंडो ऑस्मोसिस के द्वारा अंदर आएगा. जैसे वाटर इसके अंदर आया, अब ये हल्का हो गया, ये गाढ़ा, तो फिर यहाँ आ जाएगा. इसको कहते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर. माने दोनों के मेम्ब्रेन के बाहर भीतर अगर कंसंट्रेशन में डिफरेंस है तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं. उसी प्रेशर की वजह से यहाँ पे आ गया, और जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर से यहाँ आया, अब ये गाढ़ा, यहाँ पे अब यहाँ वाटर आया तो यहाँ वाटर ज़्यादा हो गया, एक गाढ़ा हो गया, फिर आएगा, ऐसे आते जाएगा, फिर आ गया जाइलम में. तो ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रूट प्रेशर, इसके द्वारा पानी कुछ ऊंचाई तक आ जाएगा. 2 फोर्सेस लग गए हैं. एक तो यहाँ ऑस्मोसिस के कारण जो वाटर अंदर आ रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर से जो अंदर आ रहा है फिर वही रूट प्रेशर में बदल गया, और इस रूट प्रेशर से वाटर कुछ ऊंचाई तक आएगा, जाइलम टिश्यू से होगी. जिससे आप लिम्का वगैरह या कोई कोल्ड ड्रिंक लेते हैं उसमें एक्स्ट्रा डाल देते हैं वाटर में. आप देखे होंगे कि वाटर में आपने एक्स्ट्रा डाल दिया, तो ये क्या होता है कि यह जो है पाइप के कुछ ऊंचाई तक लिक्विड आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है. वैसे ही यहाँ पे जैसे यहाँ आएगा पानी इस जाइलम में, तो जाइलम में आते ही यहाँ पे एक प्रकार का फोर्स उत्पन्न होगा. वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगा उसको हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स. वाटर और वाटर के बीच में क्या होगा? कोहेसिव फोर्स. और वाटर और जाइलम के मॉलिक्यूल के बीच
पे या स्ट्रा में जो है इसके वाल के मॉलिक्यूल के बीच में, उसको कहेंगे एडहेसिव फोर्स। तो यहाँ पे 3 तरह के फोर्स हुए। एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू ऑस्मोसिस, और ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ साथ अगर रूट का प्रेशर हो गया तो यहाँ पे रूट प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर causes root pressure, and due to root pressure at certain level water comes in the xylem, then cohesive force between water molecule, adhesive force between xylem tissue and water molecule। अब एक पानी कुछ ऊंचाई तक पहुंच गया और कहाँ तक आ गया, पत्ती तक आ गया, ये पत्ती तक आ गया। लेकिन कंटिन्यूअस फ्लो कैसे होगा? आप जानते हैं कि जब धूप होती है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे पौधे का टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बढ़ेगा, पौधे का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो पौधे के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए फ्रॉम द ओपन सरफेस, जैसे लीफ से या तने के सतह से, वाटर गेट कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर। तो किस प्रक्रिया में? वाटर वेपर के रूप में, ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया में। ये ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया में वाटर क्या करेगा? अब ये वाटर जो है बाहर निकलेगा। कहाँ बाहर निकलेगा? वायुमंडल में चला जाएगा। ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन से जैसे वाटर निकलेगा तो यहाँ पे वैक्यूम आ जाएगा, खाली स्थान रिक्त आ जाएगा, इससे सक्शन प्रेशर अपील होगा। उस सक्शन प्रेशर को कहेंगे ट्रांसपिरेशन पुल। द सक्शन प्रेशर which appear due to transpiration is called as transpiration pull। और इसी ट्रांसपिरेशन पुल से पानी बिल्कुल पत्ती तक खींचते चला जाता है। तो बच्चों, चाहे पौधा जितना भी लंबा हो, जमीन से वाटर मिनरल रूट में आया, क्यों? ऑस्मोटिक प्रेशर, रूट प्रेशर, देन इट विल राइजेस थ्रू जाइलम ड्यू टू कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस, और अल्टीमेटली फ्रॉम द लीफ सरफेस व्हेन वाटर मूव्स आउटसाइड in the form of transpiration, then transpiration pool appear, then continuous flow of water occurs from root to leaf। तो यहाँ पर जो कंटिन्यूअस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, रूट प्रेशर, रूट प्रेशर, और इसके बाद कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस, वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच कोहेसिव फोर्स, और वाटर और जाइलम के मॉलिक्यूल के बीच एडहेसिव फोर्स, और इसके बाद लास्ट में यहाँ पर ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल क्यों उत्पन्न हुआ? ट्रांसपिरेशन पुल उत्पन्न हुआ ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। आप देखते होंगे, अगर जैसे आपके घर में हैंडपंप है, हैंडपंप में निश्चित रूप से एक निश्चित ऊंचाई तक पानी भरा रहता है। अब जैसे ही इसकी हैंडल चलाएंगे, ये पानी बाहर निकलेगा यहाँ से, तो उतना पानी फिर आके भर जाता है। क्यों? जैसे ही पानी बाहर निकलेगा, यहाँ पे जो गैप है, सक्शन प्रेशर की जगह पानी आके भर जाएगा। जितनी बार चलाएंगे पानी निकलते जाएगा, वहाँ तक पानी भर जाएगा। अगर नहीं चलाएंगे तो पूरे साल पानी यहीं पड़ा रहेगा। तो सक्शन प्रेशर, जब ये पानी बाहर निकलेगा तो यहाँ पे गैप होगा, वहाँ सक्शन प्रेशर होगा। वैसे ही यहाँ पे जैसे ही पानी ड्यू टू रूट प्रेशर, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स, ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर, रूट प्रेशर, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स, ये वाटर आ गया लीफ तक। लेकिन हमेशा फ्लो कैसे होगा? ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन वाटर लूजेज बाय द प्लांट लीफ थ्रू वाटर वेपर, देन अब यहाँ पे एक सक्शन प्रेशर होगा, उसको हम ट्रांसपिरेशन पुल कहेंगे, जिसके द्वारा पानी कंटिन्यूअस पत्ती तक चलता जाएगा। और इस तरह से वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन पौधे में होता है। लेकिन ट्रांसपिरेशन यहाँ बहुत जरूरी है दो काम के लिए। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द प्लांट release water vapor through its external part, aerial part like leaf। अब इस प्रक्रिया में वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मिनरल को इन्जॉय करते हैं, इसलिए कहते हैं ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी केमिकल। अगर ट्रांसपिरेशन कम होगा तो वाटर मिनरल ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाटर जब भी नहीं करेंगे ज़्यादा तो मिनरल कैसे जाएगा। इसीलिए जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ही ज़्यादा पानी सर्व करेंगे, उतना ही मिनरल इनको मिलेगा, उतना ही ग्रो करेंगे। लेकिन अगर यही ट्रांसपिरेशन एक्सेस हो जाए तो फिर जमीन में पानी नहीं रहेगा तो सूख भी जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी एविल। नेसेसरी तो है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, बट एविल क्या होगा? क्योंकि एक्सेस होगा तो पौधे को सूखने का डर रहेगा। इसीलिए एक निश्चित अनुपात में ट्रांसपिरेशन होता है। जमीन में पानी बना हुआ है तब तो पौधे का बहुत अच्छा से होगा। तो बच्चों, ये रहा ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर मिनरल, द मैकेनिज्म बाय व्हिच द वाटर मिनरल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। थैंक यू वेरी मच। और ये जो
लेक्चर वीडियो आप देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और इसमें जो है इसको शेयर करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होगा उतने ज़्यादा लेक्चर वीडियो टॉपिक पे मिलेंगे और आप और अच्छे से पढ़ेंगे। अपने दोस्तों को भी दीजिए, बताइए।